रूही करेगी जूही की मदद और जूही फिर से डराएगी रोली को भूत बनकर, क्योंकि जहां रोली से सच उगलवाने के लिए जूही ने भूत बनकर उसे डराने की काफी अच्छी कोशिश की तो थी, मगर अब जूही की वजह से रूही का सच रोली के सामने आ चुका है कि रूही सही सलामत है, जिससे अब रूही फिर से एक बड़े खतरे में पड़ने वाली है, क्योंकि रोली को लगता है कि उसे डराने के लिए खुद रूही आई थी। इसलिए वो हड़बड़ी में रूही पर वार करके उसे बेहोश कर देती है, जिससे अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि रोली घर वालों से छिपकर रूही को स्टोर रूम में बंद कर देती है ताकि रूही सही सलामत है, ये सच घर वालों के सामने न आ सके। लेकिन जब रोली रूही को बंद करके अपने कमरे में सोने चली जाती है तो कुछ देर बाद रूही को होश आ जाता है और वो जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर उस कमरे से भाग निकलती है और वापस से अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद सुबह रोली फौरन मधुबाला के पास जाकर उसे सारी बात बताती है कि रूही जिंदा है और कल रात रूही ने रोली को भूत बनकर डराने की कोशिश की, जिससे रोली ने उस पर पीछे से वार करके उसे बेहोश कर लिया। जिसे सुनकर मधुबाला को रोली की बात पर विश्वास नहीं होता और उसे लगता है कि जरूर रात को रोली ने कोई सपना देखा होगा। इसीलिए मधुबाला रोली से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो रूही को देखना चाहती है, मगर जब रोली मधुबाला को अपने साथ उस कमरे में ले जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता, जिसे देखकर रोली के होश उड़ जाते हैं और रोली को समझ नहीं आता कि आखिर रूही इस कमरे से कहाँ चली गई, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि रात को रोली ने रूही को इसी कमरे में बंद किया था। जिस पर मधुबाला रोली से कहती है कि उसे किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहिए ताकि उसे ऐसे अजीब अजीब सपने न आए, जिससे खुद रोली भी सोच में पड़ जाती है कि कहीं सच में उसने कोई सपना तो नहीं देखा। लेकिन रोली को ये बात अच्छे से याद थी कि पहली बार जब उसने रूही को देखा था तो रोली ने उसके हाथ में चोट पहुंचा दी थी, जिससे रूही के हाथ से खून भी निकलने लगा था, इस बात से अनजान कि वो रूही नहीं बल्कि जूही थी। इसलिए रोली पूरे घर वालों का हाथ देखने का फैसला कर लेती है और वो फौरन आया के पास पहुंच जाती है। मगर जब रोली आया का हाथ देखती है तो उसके हाथ पर कोई चोट नहीं होती, जिससे रूही को सारा मामला समझ आ जाता है कि रात को जूही ने रोली को डराने की कोशिश की थी। इसलिए रूही समझ जाती है कि अगर रोली ने जूही के हाथ में चोट का निशान देखा तो वो एक बड़ी मुश्किल में पड़ सकती है। इसलिए रूही आया के भेष में ही किसी बहाने से जूही को बताती है कि रोली आया के हाथ में कुछ ढूंढ रही थी, जिससे जूही सतर्क हो जाती है कि रोली उस चोट के निशान से सच का पता लगाना चाहती है। इसलिए जूही फौरन अपने हाथ पर एक ऐसी क्रीम लगा लेती है जिससे जूही की चोट पूरी तरह से छुप जाती है। इसलिए जब रोली जूही के कमरे में पहुंचकर उसका हाथ देखती है तो उसे जूही के दोनों हाथों पर कोई भी चोट का निशान नहीं मिलता, जिससे रोली को समझ नहीं आता कि आखिर रात को जो हुआ था वो सच था भी या नहीं, कहीं ये सब उसका भ्रम तो नहीं था। तभी पीछे से ये सब देखकर जूही चैन की सांस लेती है और मन ही मन वो आया का शुक्रिया अदा करती है कि उसकी वजह से आज जूही बच गई। मगर अब जूही का शक यकीन में बदल गया है कि उन्होंने रूही को रोली की ही वजह से खोया है, क्योंकि जूही ने खुद रोली के मुंह से ये सब सुन लिया था, जिससे अब जूही रोली से हर हाल में रूही का बदला लेने का फैसला करने वाली है, जिसके लिए जूही एक बार फिर से रोली को डराएगी और रोली से उसका सच उगलवाने पर उसे मजबूर करेगी, ताकि घर वालों को पता चले कि रोली की ही वजह से रूही और नहार का एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन वहीं अब रूही जूही पर नजर रखकर जूही की मदद करने वाली है, क्योंकि रूही को समझ आ गया है कि जूही ये सब रोली का सच बाहर निकालने के लिए कर रही है। इसीलिए इसी बीच जूही के सामने रोली का एक और सच आएगा कि रोली प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है। इसीलिए आगे जूही ये सब समर को भी बता देगी और फिर धोखे से समर और जूही रोली का टेस्ट करवाकर रोली का भांडा पूरे घर वालों के सामने फोड़ देंगे कि रोली अब तक घर वालों को धोखे में रख रही थी, जिसके साथ ही नहार भी ठीक होगा, क्योंकि रूही ने उस दिन रोली के लाए इंजेक्शन की दवाई बदल दी थी, जिससे नहार पर उस इंजेक्शन का कोई असर नहीं हुआ। इसलिए अब नहार और रूही पूरे घर वालों को बताएंगे कि उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल रोली ने किए थे, और जब जूही ने रोली के खिलाफ सारे सबूत जुटा लिए थे तो खुद को बचाने के लिए रोली ने प्रेग्नेंट होने का नया नाटक रचा। लेकिन साथ ही अब दादी को भी सजा मिलनी चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।